हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, नीचे जितने भी हमारे पास नंबर्स गिवन है उसमें से हमें ये देखना है कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं है। ये मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी समझाया था, परफेक्ट क्यूब हमें कैसे देखना है, कैसे हम परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 216, यानी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है 216। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। देखो इधर 216, 2 2 ज़ा 1, 2 8 ज़ा 16। हमारे पास क्या आता है, 216 को अगर हम 2 से डिविजिबल यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 108। फिर 2 को 108 के साथ डिवाइड करेंगे 54 आ जाएगा। फिर 2 को 54 के साथ करेंगे 27। फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ऐसे हमें अपने फैक्टर्स निकालने हैं। जिस भी बच्चे को फैक्टर्स निकालने नहीं आते, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर समझा रखा है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। एक बारी फिर से बता देती हूँ आपको। 216 हमारे पास क्या है, नंबर गिवन है। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिविजिबल यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 से 2 को लेस करेंगे क्या आ जाएगा 0 1। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 क्या है, 2 से स्मॉल है, तो मुँह पर क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। नीचे 6 को भी ले आएंगे, 2 8 ज़ा 16 आ गया ना 108। ऐसे ही हम 108 को भी 2 से डिविजिबल करके देख लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 0 10 से 10 को लेस करेंगे 0 आ जाएगा, ऊपर से क्या उतारेंगे 8, 2 4 ज़ा 8। ऐसे हम अगर किसी भी बच्चे को डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना आता तो वो ऐसे डिवाइड करके आप देख सकते हो, पर डिवाइड सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से हमें स्टार्ट करना है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पेयर देख लेते हैं। हमारे पास 2 पेयर बन जाते हैं, एक पेयर 2 का और एक पेयर 3 का। अब हमने यहाँ पे 3 3 का पेयर क्यों लिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्यूब वाला चैप्टर करें। स्क्वायर के अंदर हमें 2 डिजिट्स का पेयर लेना होता है और क्यूब के अंदर 3 डिजिट्स का। 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अब हमारे पास यहाँ पर 2 पेयर बनते हैं, एक 2 का और एक 3 का। 2 3 ज़ा 6, यानी कि 6 हमारा क्या है, 216 हमारा 6 का क्यूब है। तो अब यहाँ पर कंप्लीट पेयर बन रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यानी कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अगर यहाँ पर कोई भी हमारा एक पेयर जो है लेफ्ट, यानी कि कोई भी एक पेयर अगर हमारा कंप्लीट नहीं होता, यानी कि एक पेयर के अंदर हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट्स, यानी कि 3 डिजिट्स हमें एक पेयर के अंदर चाहिए। अगर 3 डिजिट एक पेयर के अंदर नहीं है तो यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 128। 128 फिर इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा 64। 2 को फिर 64 के साथ करेंगे 32 आ जाएगा। फिर 2 के साथ किया 16, फिर से 2 के साथ करते हैं 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर लास्ट में 2 1 ज़ा 2। ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमारे पास देखो 1 2 3 एक पेयर, 1 2 3 सेकंड पेयर, लास्ट में रह जाता है हमारे पास 1 एक, जो हमारे पास 2 है वो हमारा लेफ्ट, यानी कि 1 जो है पेयर इनकम्प्लीट है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, नॉट परफेक्ट क्यूब है, यानी कि 1 2 8 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, 1000। नेक्स्ट है 1000। 1000 का अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आती है 500। फिर 2 से करने पर 250। फिर 250 को अगर हम फिर से 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा 125। 125 अब हमारा 2 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होएगा, 4 से भी नहीं, ये हमारा डायरेक्ट अब कहाँ पर जा रहा है 5 पर। 5 को अगर 125 से डिवाइड किया 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 1000 के अंदर हमारे पास 2 पेयर बनते हैं, एक पेयर 2 का और एक पेयर 5 का, यानी कि कंप्लीट पेयर बन रहे हैं। तो यानी कि 1000 हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 100। 100 के अंदर भी देखो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर क्या आता है 50। फिर 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 25। 25 हमारा डायरेक्ट 5 से ही जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसके अंदर भी दोनों ही पेयर हमारे क्या हैं, इनकम्प्लीट हैं। दोनों ही पेयर हमारे पास 3 यानी कि 3 डिजिट नहीं है। तो यानी कि ये भी हमारा क्या है, नॉट परफेक्ट क्यूब, यानी कि ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 4 6 6 5 6। इसका हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फैक्टर्स निकालने होंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 2 3 3 2 8। फिर इसको 2 से करेंगे, फिर क्या आ जाएगा 1 1 6 6 4। फिर 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने पर क्या आया 5 8 3 2। फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर क्या आया 2 9 1 6। उसके बाद 2 से डिवाइड करने पर फिर से 1 4 5 8। फिर 2 से डिवाइड करने पर 7 2 9। अब 7 2 9 स्टूडेंट्स पीछे क्या गया 9। 9 हमारा क्या है 2 से डिवाइड नहीं होता, तो यानी कि ये हमारा कंप्लीट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 से ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। 3 से करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है 243। फिर इसको भी हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर 81 भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाता है। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 2 पेयर 2 के बन रहे हैं और 2 ही पेयर 3 के बन रहे हैं, यानी कि कंप्लीट हमारे पास पेयर बन रहे हैं। 4 पेयर बनते हैं, 2 पेयर 2 2 के और 2 पेयर 3 3 के, यानी कि ये हमारे पास क्या है परफेक्ट क्यूब है। यानी कि 4 6 6 5 6 हमारा क्या है परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जितने भी पेयर बनते हैं वो क्या है कंप्लीट पेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। यानी कि नीचे हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो भी क्वेश्चन है, जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हमारी परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि उस वैल्यू को हमें क्या करना है परफेक्ट क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है और उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारे पास नंबर गिवन है। देखो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 243। अब सबसे पहले हमारा क्या काम है फैक्टर्स निकालने का। सबसे पहले हम ऐसे ही फैक्टर्स निकालेंगे। 243 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले ये हमारा 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने पर देखो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 81 आ गया। 81 भी हमारा 3 से डिविजिबल है। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। अब देखो स्टूडेंट्स एक पेयर हमारा कंप्लीट है, बट जो सेकंड पेयर है उसके अंदर हमारे पास क्या है एक जो 3 है उसकी कमी है, यानी कि एक पेयर हमारा इनकम्प्लीट है। तो हम क्या लिखेंगे 243 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
यानी कि हमारे पास एक पेयर कंप्लीट है, एक पेयर इनकम्प्लीट है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, क्लियरली टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हमें 243 को परफेक्ट क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 256। अब हमें क्या करना है, 256 के फैक्टर्स निकालेंगे। 256 हमारा सबसे पहले 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबल होने पर क्या आएगा, 128। फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो इसके अंदर जो हमारे पास 2 पेयर कंप्लीट हैं, एक पेयर इनकम्प्लीट है, तो यानी कि इसके अंदर हमें क्या है, एक 2 की ज़रूरत है क्या करने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो क्या लिखेंगे, क्लियरली टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट 72। 72 के सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से हमारा डिविजिबल है 72, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब 9 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, ये हमारा 3 से डिवाइड होता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो स्टूडेंट्स, एक पेयर हमारा कंप्लीट है, सेकंड पेयर हमारा 3 वाला जो पेयर है वो हमारा इनकम्प्लीट है। तो यानी कि 72 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, 3 से। यानी नीचे क्या लिखेंगे, क्लियरली टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 675। अब इसके भी हमें फैक्टर्स निकालने हैं। 675 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल करने पर क्या आएगा, 225। 3 2 जा 6, फिर से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 75। नेक्स्ट 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 आ गया। 25 हमारा क्या है, 5 से डिविजिबल है। 5 5 जा 25, यानी कि 3 का पेयर हमारे पास कंप्लीट है, बट जो 5 का पेयर है वो इनकम्प्लीट है। यानी कि 675 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, 5 से। नीचे लिखेंगे, क्लियरली टू मेक ए परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। फिफ्थ पार्ट है 100। अब 100 के फैक्टर्स हमारे पास क्या जाते हैं स्टूडेंट्स, 2 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 50, फिर 2 को 50 से डिवाइड करेंगे 25, फिर ये हमारा डायरेक्ट 5 से डिवाइड होता है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी कि दोनों ही पेयर हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट हैं। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 100 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कौन से डिजिट की ज़रूरत है, एक 2 और 5। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 10। तो नीचे क्या लिखेंगे, क्लियरली टू मेक ए परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 10। आई होप स्टूडेंट्स वीडियो सबको क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।